हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.1 का सवाल नंबर दूसरा। क्वेश्चन है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। पहला सवाल है 2 का पहला, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है इस टाइप का सवाल। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सवाल में पूछ रहा है भूखंड की लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है, जो कि हमको मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे इसको, जो मालूम नहीं है उसको ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल में माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, ठीक है, तथा भूखंड की लंबाई बराबर, चलिए अब लंबाई लिखने से पहले अब एक बार पढ़ लेते हैं। कहता है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 m² है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने, यानी लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुने से एक अधिक है। तो मतलब इसका ये हुआ कि चौड़ाई को हम x माने हैं, तो लंबाई क्या हो जाएगा, दुगुने से एक अधिक, यानी 2x + 1 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे 2x + 1, ये हो गया, इतना मीटर हो गया, ठीक है। आते हैं प्रश्न पे। तो प्रश्न में कहता है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्र 528 m² है। यहाँ लिख लेंगे दिया गया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है, 528 m²। तो 528 m² मतलब हो गया मीटर स्क्वायर, इतना हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई यहाँ लिख देंगे। तो लंबाई और चौड़ाई होता है, तो लंबाई कितना है, लंबाई 2x + 1 है। तो यहाँ लिख लेंगे 2x + 1 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, तो चौड़ाई कितना है x, तो यहाँ लिख देंगे इंटू x, ठीक है, बराबर क्षेत्रफल कितना दिया है 528 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कर देंगे हल। तो x को 2x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x², अब प्लस x को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 528। अब क्या करेंगे, तो 528 को इधर बराबर से पहले कर लेते हैं तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे 2x² + x अब माइनस 528, अब बराबर में क्या बच जाएगा, तो 0 बच जाएगा। अब देखिए प्रश्न में यहाँ जो है बोल रहा है कि निम्न स्थितियों में द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तब जब हमको बोलेगा द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, तो यहाँ तो समीकरण हो गया, तब यहीं पे आंसर हो जाएगा। लेकिन जब परीक्षा में ये पूछा जाता है तो आपको जो है ये नहीं रहेगा, ये लिखा नहीं रहेगा, आपको डायरेक्ट यहाँ से पूछेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक सवाल रहेगा। तब उस स्थिति में क्या कीजिएगा, तो आपको ये पूरा सवाल को हल करना पड़ेगा, यानी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर लेते हैं इसका। अब इसको क्या करेंगे, इसका गुणनखंड तोड़ेंगे। जब गुणनखंड तोड़ेंगे तो 528 में 2 से गुना करेंगे तो 528 गुना होता है 1056, ठीक है। तो 1056 का हम फैक्टर तोड़ते हैं। 256 का जब तोड़ेंगे तो 2 से लगेगा तो हो जाएगा 500
528, फिर लगेगा 2 से 264, फिर 2 से लगेगा 132, फिर 2 से लगेगा तो हो जाएगा 100, सीधे हो जाएगा 66, फिर लगेगा 2 से तो 33 दूना 66, और 3 से तो 11 तिया 33। अब हमको ध्यान देना है, इसमें देखना है, इसका गुणनखंड का नियम होता है कि ए और सी को गुना किया जाता है और जितना होता है उसमें दो ऐसे अंकों से जोड़ने अथवा घटाने पे जो है ये बिचला जो है उड़ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका हम ये 528 और ये 2 को गुना कर लिए, जितना हुआ उसका फैक्टर तोड़ लिए, और इस फैक्टर में अब इस पूरे फैक्टर को 2 भाग में बांटना है और जोड़ने अथवा घटाने पर दोनों को जो है अंतर जो है यहाँ 1 का आना चाहिए, क्योंकि x है यानी 1x है तो 1 का आना चाहिए। तो देखिए यहाँ ऐसे करते हैं, जैसे 11 तिया 33 ये ले लेते हैं, 33 हो गया, और 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो यदि हम यहाँ लिख देते हैं 32। अब देखिए 33 और 32 में से हम क्या करेंगे, यहाँ भी x लगा देते हैं, यहाँ भी x लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे कि एगो x होगा, तो यदि हम घटा लेते हैं, यहाँ घटाव का चिन्ह देते हैं, तो 33x में से 32x घटेगा तो एगो x बच जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये जो फैक्टर का गुणनखंड ये जो होगा इसका क्या हो जाएगा 33x माइनस 32x। तब यहाँ ए वाले को ऐसे ही उतार लेंगे, इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 33x घटे 32x, यहाँ लिखेंगे प्लस 33x घटे 32x। सी वाले को जैसे का तैसे ही लिख लेंगे, सेम चिन्ह के साथ, कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, तो इसमें से आप कॉमन निकालेंगे, तो इसमें से हम x निकाल लेते हैं। ठीक है, जब x निकालेंगे तो हो जाएगा 2x बच जाएगा इसमें, अब प्लस ये 33 का 33 रह जाएगा, ये x से x कट गया, माइनस इसमें जो है हम निकालते हैं 16 दूना 32, 16 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये 16 दूना 32, ये बचेगा 2x, अब माइनस माइनस हो गया प्लस, और 16 को 33 से गुना करेंगे तो 528 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 33 बराबर 0। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, तो ये दोनों देख रहे हैं कि दोनों एक रंग है, तो दोनों में से एक कॉमन ले लेते हैं, तो ये 2x प्लस 33 हो गया, इधर बच गया x माइनस 16, यहाँ लिख लेंगे इंटू x माइनस 16 बराबर 0 है, तो बराबर 0। इतना हो गया। अब जो है इसमें x का मान निकालना है, इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 33 बराबर 0, क्योंकि 0 जो है इसके लिए भी है और इसके लिए इसके लिए भी है, दोनों के लिए बराबर है। इतना बराबर 0, या इसी को फिर लिख सकते हैं x माइनस 16 बराबर 0। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब इसको लिख सकते हैं 2x, अब बराबर के बाद भेजेंगे तो 33 चला जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा माइनस में 33, या ये x बराबर से पहले माइनस 16 है, बाद में जाएगा तो प्लस में 16 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से यदि हम x निकाल लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा माइनस 33 बट्टा 2, और x बराबर 16 तो यहाँ हमको मिल गया है। तो इसका जो है मान ऋणात्मक नहीं होगा, यानी निगेटिव नहीं होगा, क्या होगा धनात्मक में होगा, तो इसको हम लेंगे, x बराबर 16 को लेंगे। ठीक है, अब जो हम माने थे ऊपर में कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x, तो x का मान तो निकल गया 16, तो हो जाएगा क्या, लिखेंगे अतः, जो लिखे थे वो लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे अतः आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x का मान कितना है 16, हो जाएगा 16 मीटर, है ना, तथा लंबाई कितना हो जाएगा, तो लंबाई जो माने थे यहाँ लिखे थे 2x प्लस 1, तो इसमें मान x की जगह पे मान पुट कर देंगे, तो 2 का 2 ही रहेगा, x का मान आया है 16, अब प्लस 1 है तो 1, तो हो जाएगा 16 दूना 32 1 33, ये हो गया मीटर, तो ये हो गया आंसर। इस तरह से ये सवाल कंप्लीट हो गया। आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होइएगा। ठीक है।